नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं और हवन सर्विसेज बुकिंग करा सकते हैं। और हमारे जो हवन हैं वो कराए जाते हैं आपकी मनोकामनाओं में थोड़ी हेल्प करने के लिए, ताकि वो मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए और अच्छे से पूरी हो जाए। और अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं या नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपकी ब्लेसिंग्स में बदल जाए और आपको एक तरह का रक्षा कवच एंड प्रोटेक्शन मिले आपकी लाइफ में और आपके लव्ड वंस को। और भी इसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये हवन कराए जाते हैं। तो अगर आप अपने लिए ये हवन बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज की टैरो रीडिंग है काली माँ का आपके लिए संदेश। तो देखिए, पहले तो आपकी जो कार्ड्स आए हैं उससे मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके ऊपर मून का बहुत इफेक्ट है। मून मतलब चंद्र का, चांद का आपके ऊपर बहुत असर होता है। और ख़ासकर जो फुल मून होते हैं, है ना, पूरनमासी वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बहुत असर करती हैं। तो पहले तो अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी और जो स्टार्स हैं, मतलब कि तारे, स्टार्स, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी असर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप पहले तो देखिए, कोशिश करिए कि अगर आप लोग पूरनमासी का व्रत रख सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि पूरनमासी को कुछ दान कर दें, या फिर अगर दान नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी एक दीपक या कोई भी अगरबत्ती भगवान को ज़रूर लगा दें, जिस भी ऊपर की जो हायर पावर है, जिनको भी आप मानते हैं। तो अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो पूरनमासी आती है या जो फुल मून होते हैं, इसका असर आप पे इतना हैवी होता है कि आप बहुत ज़्यादा भारी महसूस करते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं और ओवर थिंकिंग होती है आपको, है ना। और इस दौरान क्या होता है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। हालांकि आपके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बहुत ही अच्छा एक बैलेंस है। बैलेंस मतलब आप वैसे जब ठीक होते हैं, जब आप बिल्कुल ही, आपका माइंड एकदम सही होता है, माइंड करेक्ट होता है, तब आप एकदम गोल ओरिएंटेड हो जाते हो। गोल पर फोकस करके एकदम बहुत जल्दी ही चीज़ों को आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके ऊपर हैवी हो रही हैं या आपको डुबो रही हैं, या ऐसा कुछ है कि आपके साथ के लोग जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि आगे निकल रहे हैं, और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें आपसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि ये या तो आपकी क्वालिटीज़ हैं, है ना, जैसे आपकी क्वालिटीज़ हैं वो कॉपी करके आपसे आगे निकल रहे हैं, या जो आपका कुछ ना कुछ ऐसी है जो शायद आपको ऐसा लगता है कि जो और पास के लोग हैं वो आपके जितना इतने ज़्यादा समझदार या इंटेलिजेंट नहीं हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ रहे हैं। पर देखिए, यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कुछ भी पीछे नहीं छूट रहा है, क्योंकि आपकी जर्नी और उनकी जर्नी टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट होने के साथ साथ आपको ये समझना है कि आपकी जीवन में इसलिए डिले है या इसलिए इतना पेन है क्योंकि आपका जो एक एनर्जी है वो बहुत हैवी है। और ये हैवी इसलिए है, ये देखो, हर इंसान का कर्म होता है। कर्म के साथ साथ क्या होता है कि आपके सबसे ज़्यादा असर करते हैं आपके जो एंसेस्टर्स रहते हैं, है ना। जैसे जिस तरीके का आपका माइंडसेट है या जो आपकी मेमोरी रही है, मेमोरी मतलब जैसे माहौल में आप रहे, जो बातें आपने सुनी करी, वो कहीं ना कहीं आपको जिस तरह आगे बढ़ाने पर मदद करती हैं, उसी तरह से एक समय बाद वही बातें आपके ऊपर बोझ बन जाती हैं, है ना, और आपको रोकती भी हैं आगे बढ़ने से। क्योंकि आप वो जो चीज़, हो सकता है समय आपसे डिमांड कर रहा हो, वो आप नहीं कर पाते या आउटपुट दे पाते, क्योंकि आपकी शायद कहीं ना कहीं कुछ मन जो है आपको रोकता है ना। तो इस तरीके की परिस्थिति में है जहाँ आप कुछ फील कर रहे हैं लेकिन आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ, क्योंकि मैं भी आपकी रीड कर रही हूँ कार्ड्स, तो मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा है चीज़ों को समझाने में। तो मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं अपनी जो परिस्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है या जो आपके साथ हो रहा है,
आपको वो समझा नहीं पा रहे हो आप किसी को, है ना। और उसके साथ साथ आपके साथ ये है कि आपके और आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं खुद को, और आपको ऐसा लगता है कि आपको दुनिया की दोनों छोर आप ही को संभालने पड़ रहे हैं। मतलब कि पूरा दुनिया का जिम्मेदारी आपके पास है हर चीज़ की, है ना। देखो, एक तो ये होता है कि इंसान एक चीज़ में आगे बढ़ता है, पर कहीं ना कहीं उसको एक चीज़ से तसल्ली होती है कि हाँ भाई चलो पीछे कुछ है। लेकिन मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने करियर को लेके या कोई एक चीज़ पर काम करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या है आप पर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ जाती है, या आपको वहाँ भी अपना समय देना पड़ता है। तो आपको इस वक्त ये लग रहा है कि आप चीज़ें तो अच्छे से कर रहे हैं, आपका जो काम है वो तो आप अच्छे से कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं स्टक महसूस हो रही है। मतलब आपका जो, जैसे हर इंसान का खुद से रिश्ता होता है ना, आपका जो जो आपका अपने आप से नज़रिया है, जो एक वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अधूरी सी महसूस हो रही है। और इवन आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ जाएगी। मतलब कि जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो भी है, अभी आपको उससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है। पर यहाँ काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में पैरेलली आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो भी अपने लाइफ में कहीं ना कुछ अपने हिसाब से एक्सपीरियंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, हैवी महसूस हो रहा है, तो यहाँ काली माँ कहना चाहती हैं ये इसलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी मेमोरी इकट्ठी हो गई है, बहुत सारे कंसेप्ट इकट्ठे हो गए हैं। कहते हैं ना एक तौर तरीके, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है ना। तो काली माँ कह रही हैं कि देखो, जो पुराने तौर तरीके हैं वो जब तक आपको आपकी लाइफ आसान करें तब तक ठीक है, पर जब वो आपके लिए ही एक बीमारी बन जाए, या ओवर थिंकिंग करें, या स्ट्रेस करें, तो ऐसे थॉट को हटा देना चाहिए। ऐसी चीज़ों में अपना टाइम, एनर्जी और सोच ज़ाया ना करें। और अगर आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं तो यहाँ पे काली माँ कहना चाहती हैं कि जो त्रिदेवियाँ हैं, जैसे कि सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता और दुर्गा माँ, वो आपसे प्रसन्न हैं और आपसे प्यार करती हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक सामने दीवार बनकर खड़ी हैं, आपको प्रोटेक्ट करिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये गुण है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं। उसके साथ साथ आपके ऊपर एक ज्ञान की और सरस्वती माँ की भी कृपा है कि आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेते हैं, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो। और हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो रात में काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि रात में आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, और स्कूल में भी शायद आप रात में ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया करते थे। तो आपका जो कनेक्शन है रात से वो काफ़ी गहरा है ना। तो ये कुछ आपकी एनर्जी है। तो काली माँ का संदेश यही है कि आप इस समय जो आपके मन में थॉट्स हैं, या जो विचार हैं, कंसेप्ट्स होते हैं ना, उन सब को छोड़कर कोशिश करिए अपनी पुरानी जो मेमोरी है उसको जाने दो, है ना। और कोशिश करो अपने आप को रिलैक्स रखो, और फिर खाली मन से, क्लियर दिमाग से सोच सको कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। बाकी आपके ऊपर काली माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। और अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग और काली माँ हवन या अन्य हवन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो न्यू ईयर हवन ऑफर हैं वो 31 जनवरी तक चलेंगे, मतलब 31 जनवरी तक। तो जो अगर आप न्यू ईयर हवन लेते हैं तो ये आपको साल भर पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।